Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Elements of Weather and Climate of Class 11 Geography, chapter number 7. So before that, I would like to let you know that we have started our WhatsApp channel. So you can join that WhatsApp channel with the link in description box. So let's start with the topic. Though it is not a very big topic, just few lines here. But it is important for the चैप्टर्स कमिंग जो वे इन फ्यूचर। तो इसके आगे आप जो मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ोगे ना क्लाइमेट से रिलेटेड, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि एलिमेंट्स क्या हैं वेदर एंड क्लाइमेट के। तो सबसे पहले हम एक बार वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं, वो होता है वेदर एंड क्लाइमेट। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वेदर मतलब होता है जब डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आए। द चेंज इन डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैन बी कॉल्ड वेदर, कि भाई आज का वेदर कैसा है, आज का मौसम कैसा है। ठीक है, कल बारिश हो रही थी, आज धूप है। और बल्कि एक दिन में ही आप देख सकते हो सुबह बारिश हो रही है, शाम को नहीं हो रही है। ठीक है, सुबह या दोपहर में एकदम कड़ी धूप है, रात होते होते बारिश हो गई। तो मतलब कि बहुत जल्दी से कुछ घंटों में, कुछ दिनों में जो चेंजेस आ रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, उसे आप वेदर बोलोगे। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट मतलब क्या होता है कि जब बहुत ही लंबे टाइम में क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज हो। मतलब मान लो हम 10 साल या 20 साल या इवन 100 साल की बात करें कि 100 सालों में एवरेज जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उनमें क्या चेंज आया है ना। जब हम बात करते हैं कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि वेदर चेंज हो रहा है, हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब कि over the period of let's say 50 years or 100 years we have been noticing that there is an increase in the temperature, the average temperature of earth। तो जो एवरेज कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, वो लंबे टाइम पीरियड में जो चेंज होती हैं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, अब चाहे वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, ये दोनों ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे अफेक्ट होते हैं। जैसे आप डे टू डे बारिश की बात कर लो या डे टू डे धूप की बात कर लो, तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, उसमें प्रेसिपिटेशन हो रही है, मतलब बारिश हो रही है। वहीं आप क्लाइमेट की बात कर लो कि आप बोलो कि पिछले 10 सालों में एवरेज बारिश कैसी रही है, एवरेज बारिश का स्तर कैसा रहा है। तो चीजें तो सेम ही है, एलिमेंट तो सेम है, बट इनमें डिफरेंस सिर्फ टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो दोनों ही वेदर एंड क्लाइमेट में इनके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। The main elements of atmosphere which are subject to change and which influence human life on earth are temperature, pressure, winds, humidity, clouds and precipitation। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि वेदर एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं, जिनके ऊपर वेदर एंड क्लाइमेट डिपेंड करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी लाइफ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये? टेम्परेचर मतलब तापमान, कितनी ज्यादा गर्मी है, कितनी ज्यादा सर्दी है, तो टेम्परेचर में तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव किसी पर्टिकुलर जगह पे कैसा है। ठीक है, तो वो हो गया प्रेशर। विंड्स, हवाएं जब चलती हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह से एयर मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड जो है वो कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है चलती है। तो इसमें भी क्या है, इसमें प्रेशर का भी रोल है और हवाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जो बारिश आती है, जो हमारा मॉनसून होता है, वो कैसे आता है, वो विंड की वजह से आता है। आप देखोगे साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं उनकी वजह से मॉनसून आता है। तो विंड्स इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है कि जो कोई पर्टिकुलर जगह है वहां पे हवा में कितने क्वांटिटी में नमी है, कि हवा जो है उसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या है। हमने एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स पढ़े थे ना, एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़े थे हमने कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। तो हमने वाटर, जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है एयर में, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो एयर है उसमें कितनी नमी है। और नमी मतलब क्या होता है, देखो जब आप पानी उबालते हो तो पानी, उबला हुआ पानी जो है वो भाप बन के हवा में चला जाता है। तो जो हवा में गया है भाप बन के पानी, है ना, तो वही क्या है, वही है नमी। कि वो वाटर वेपर की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में पानी जो है वो हवा में घूम रहा है। ठीक है, उसमें अवेलेबल है। तो अगेन ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो गया, वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी क्या है एयर में। क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स तो आपको पता है बादल। अब देखो बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं आएगी। बादल जो हैं उन्हीं की वजह से तो बारिश आती है। बादल आखिरकार क्या है, जब डस्ट पार्टिकल्स के साइड में पानी की बूंदें जम जाती हैं
उसी से क्या बनता है, बादल बनता है, इसी से बहुत बड़ा बादल बनता है। तो बाद में जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा पानी को गिरा देता है, जिससे बारिश आती है। तो क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है कि जब भी पानी किसी भी फॉर्म में जब आसमान से नीचे आता है, तो ये जो बादल बने हैं उनसे जो पानी है वो किसी भी फॉर्म में नीचे आएगा तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन में क्या बोल रही हूँ मैं कि किसी भी फॉर्म में पानी जो है वो नीचे आता है। फॉर्म मतलब क्या हो सकता है कि वो बर्फ की फॉर्म में नीचे आ सकता है, वो ओलो की फॉर्म में नीचे आ सकता है, वो लिक्विड मतलब नॉर्मल पानी की फॉर्म में नीचे आ सकता है। जब नॉर्मल बारिश होती है तो उसे हम रेन कहते हैं, जब ओले पड़ते हैं तो उसे हम हेल कहते हैं, या फिर जब बर्फ गिरती है, जो एकदम महीन महीन पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, जब वो गिरते हैं तो उसे हम कहते हैं स्नो हो रही है। तो मतलब ये प्रेसिपिटेशन मतलब जब पानी आसमान से किसी भी फॉर्म में नीचे आए तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो ये सारे जो हैं वो मेन एलिमेंट्स हैं जो कि वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, और ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। आप टेम्परेचर के बारे में भी सुनोगे, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एयर का जो प्रेशर है वो भी चेंज होता है, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है। विंड जो है वो चेंज होती है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। अब इन एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या क्या एलिमेंट्स और किस तरीके से जो एलिमेंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्या इनका प्रोसीजर रहता है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे विंड मूव करती है, क्या प्रेशर सिस्टम है, ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे आने वाली चैप्टर्स में। बट अभी के लिए आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट के। So with this we have come to the end of our chapter number 7 of class 11 geography. I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.